बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम इसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो इसकी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है, उसके बारे में आपको अपना एनालिसिस देंगे। इसके साथ साथ जो इसकी एक सेल की ट्रांजैक्शन हो रही थी, इसके स्पॉन्सर कंपनी जो अपना स्टेक इसमें से बेच रही थी पाकिस्तानी कंपनी को, उसके बारे में अपनी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसका इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हम इस शेयर के बारे में अपनी रिकमेंडेशन भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है व्यूअर्स। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित हो। सो व्यूअर्स, पहले थोड़ा-सा लॉर्ड केमिकल का ओवरव्यू देख लेते हैं कि लॉर्ड केमिकल का बिज़नेस क्या है और इसका स्पॉन्सर्स वगैरह कौन हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि लॉर्ड केमिकल जो है वो 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो सेल एंड परचेज़ ऑफ पीटीए प्रोडक्ट है। और इसकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर में इसका यूज़ होता है। इसकी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो लॉर्ड केमिकल कोरिया के पास है। और 75% होल्डिंग जो है वो लॉर्ड केमिकल कोरिया के पास एग्जिस्टिंग इसकी होल्डिंग है। इसके अलावा हम इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें व्यूअर्स, तो 3.94 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। राइट नाउ इसका जो मार्केट प्राइस है वो 24.83 रुपीस पर शेयर का है। इसका अगर हम फ्री फ्लोट देखें तो वो 25% के लेवल पे है। और इसके साथ साथ जो बाकी इसका बिज़नेस ऑपरेशन है वो इंपोर्ट ड्रिवन है। एज़ यू आर अवेयर कि जिस तरह की रुपी डिवैल्यूएशन हो रही है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसमें इट इज़ एंटिसिपेटेड कि इस कंपनी के ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड अगर ये हालात परसिस्ट करते हैं तो वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करता है। करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसकी वजह से अगर हम लेवरेज वाइज़ देखें तो इसकी डेट पोजीशन इतनी कोई ज़्यादा बड़े लेवल्स पे नहीं है। इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इतना कोई ख़ास या मेजर डिफरेंस हम नहीं देख रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके जो डोमेस्टिक कंज़म्पशन है उसमें जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करता है। तो ओवरऑल जो अभी टेक्सटाइल सेक्टर की पोजीशन है, उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम है टेक्सटाइल सेक्टर से, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं और लोकल साइड पे भी देयर आर सर्टेन इश्यूज़। इसके अलावा जो भी रिसेंट आईएमएफ की नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें भी टेक्सटाइल सेक्टर पे मज़ीद टैक्सेस लगने की बात हो रही है, उनकी सब्सिडीज़ को विथड्रॉ करने की बात हो रही है। तो इस तमाम सिनेरियो में बड़ा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है फॉर फ्यूचर रिगार्डिंग लॉट केमिकल पाकिस्तान। और इसमें जो हमारी प्राइस स्ट्रेटजी हम डिवाइस करेंगे उसको हमें बड़ा केयरफुली डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि इसमें अगर इस नेगेटिव प्राइस एक्शन की वजह से या नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आता है तो हमें इसमें खूब बड़ा लॉस ना हो। तो व्यूअर्स, पहले बात करते हैं इसका जो रिसेंट हमने एक अच्छा प्राइस एक्शन शेयर्स में देखा था, वो इस वजह से था कि इसके जो पेरेंट कंपनी है लॉर्ड केमिकल कॉरपोरेशन कोरिया, वो अपना 75.01% शेयर जो है वो सेल कर रहे हैं टू लकी कोर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान। इसके सिलसिले में जो शेयर परचेज एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मसला ये आ रहा है कि क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टेज है, तो इस वजह से जो स्पॉन्सर को डॉलर रिपेट्रिएशन में थोड़े-से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि ये जो इसकी सेल ट्रांज़ैक्शन है, उसमें थोड़ा-सा डिले है। और इसी डिले की वजह से हमने इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है ड्यूरिंग प्रीवियस मंथ और सो। और इसमें अगर हम इसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, ये तकरीबन इसने जो हाई रिपोर्ट किया था 15 अगस्त को,
वो तकरीबन ₹35 का लेवल था और अभी ये ₹35 के लेवल से डिक्रीज़ होके 24.83 के लेवल पे आ रहा है। और इसकी मेन रीज़न यही है कि जो इसमें एक सेल की न्यूज़ थी कि ₹31 पर शेयर पे इसका सेल जो है वो सेल हो रहा है बिटवीन 2 पार्टीज़। उस वजह से एक हमने पॉज़िटिव एंटिसिपेशन देखी थी इसमें। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट है या इसकी जो एग्ज़ीक्यूशन है इसमें थोड़ा-सा डिले आने की वजह से इसमें हमने वंस अगेन देखा कि इस शेयर में इसकी प्राइसेज़ रिट्रीट हुई हैं और इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आया है। सो व्यूअर्स, ये तो इसकी जो सेल ट्रांज़ैक्शन थी उससे रिलेटेड हमने आपके साथ अपडेट की। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ जो इसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। So viewers, moving on to the company's operating performance and profitability analysis. पहले हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम जो इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं उसके बारे में भी अपना आपको एनालिसिस देंगे। इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो जनवरी दिसंबर है, तो अभी जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, उसके साथ साथ इसके एनुअल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी आएगी। तो व्यूअर्स, ऑन क्वार्टर बेसिस इसकी जो जुलाई सितंबर 2022 के पीरियड में अर्निंग्स थी वो ₹1.89 यानी रुपीज़ 1.79 पर शेयर थी, जो कि अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर है इसमें इंक्रीज़ होकर ₹2.08 पर शेयर के लेवल पे आ जाएंगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी अर्निंग्स पे तकरीबन 16% का हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अक्टूबर 2022 के क्वार्टर को कंपेयर करें अक्टूबर दिसंबर 2021 के क्वार्टर के साथ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 124% का हम इज़ाफ़ा एस्टिमेट कर रहे हैं। जो पिछले जो क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग पर शेयर 93 पैसे पर शेयर थी, जो कि अभी इंक्रीज़ होके ₹2.08 पर शेयर के लेवल पे आई है। इसकी रीज़न्स व्यूअर्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो भी इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी इस क्वार्टर में बेहतर हुई है, वो इस वजह से है कि इसके इंटरनेशनल मार्जिन्स जो हैं इसकी प्रोडक्ट के वो बेहतर हुए हैं। लेकिन थोड़ा-सा पीटीआई प्राइसेज़ जो हैं उसमें मार्जिनल सी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन मार्जिन्स बेहतर होने की वजह से इसमें हम बेहतर प्रॉफ़िटेबिलिटी देख रहे हैं। और इसके साथ-साथ व्यूअर्स, थोड़ा-सा टेक्सटाइल सेक्टर की जैसे मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में, तो उस डिमांड कम होने की वजह से भी इसका इस क्वार्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। लेकिन डिस्पाइट दैट नेगेटिव इम्पैक्ट इसने जो है काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो की है ड्यूरिंग दी आउटगोइंग क्वार्टर। और इस क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी तकरीबन ₹1.50 का शेयर डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर सकती है। और जून का जो उसका पीरियड था यानी जून का जो पीरियड है 6 मंथ्स का, उसमें इसने ऑलरेडी ₹4 का डिविडेंड पे कर दिया है। तो इस पूरे साल का डिविडेंड हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये तकरीबन ₹5.5 पर शेयर पे इसकी डिविडेंड पे आउट आएगी, जबकि पिछले साल इसने ₹1.80 का डिविडेंड पे किया था। तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड पे आउट है इसकी, तकरीबन डिविडेंड पे आउट में 206% का इज़ाफ़ा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी व्यूअर्स देखें, तो पिछले साल इसकी अर्निंग पर शेयर ₹3.07 की थी और इस साल हम इसकी अर्निंग जो है वो ₹7.44 पैसे के लेवल पे देख रहे हैं। तो इसकी जो ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स हैं उसमें भी तकरीबन 142% का एक बड़ा इज़ाफ़ा है। तो व्यूअर्स, एक तरफ तो इसकी अर्निंग्स इससे जो बोर्ड मीटिंग में है वो बहुत अच्छी आ रही हैं। उसमें इसकी डिविडेंड पे आउट भी आ रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से इसके हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड जो हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। इसकी रीजंस मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि ये बेसिकली इंपोर्टर है और इसमें जब अपनी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है तो रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से इसको प्रॉफिटेबिलिटी में इशू आ सकता है। इसी तरह जो लोकल साइड पे डिमांड कंट्रैक्शन है उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हम इसकी देख रहे हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। लेकिन इसकी जो सेल परचेज़ एग्रीमेंट है अगर वो गो थ्रू होता है तो उसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट इसमें आ सकता है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ, हमें 2-3 फैक्टर्स को मिला के बड़ा केयरफुली इसकी जो फ्यूचर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ इसकी फ्यूचर
प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं। So moving on towards the technical analysis of Lord Chemical, तो व्यूअर्स पिछले अगर हम अप्रैल 2022 से पहले देखें तो पिछले 2 ढाई साल में ये शेयर 10 से 15 रुपए के लेवल्स पे इसकी मूव रही है ज़्यादातर, क्योंकि इसने प्रायर ईयर्स में कुछ ज़्यादा डिविडेंड पे आउट्स भी नहीं दी थी और इसका प्राइस जो है वो एक 5-6 रुपए की रेंज में 2 ढाई साल मूव किया है। लेकिन अप्रैल 2022 में हमने देखा कि बेहतर रिजल्ट्स की वजह से और पीटीए मार्जिन्स बेहतर होने की वजह से इसकी प्राइस में एकदम से एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया था। एंड यू वुड रिमेंबर कि हमने इसी टाइम फ्रेम में एक वीडियो के थ्रू आपको अलर्ट दिया था कि आप इस शेयर में बाय कर सकते हैं और उसके बाद हमने देखा कि ये शेयर तकरीबन 15 रुपये से इंक्रीज करके 29 या 30 रुपये के लेवल तक गया था। फिर रिसेंटली इसमें हमने देखा कि 22 जुलाई में इसकी प्राइस जो है वो 23 रुपये से इंक्रीज होके दोबारा से 34 या 35 रुपए के लेवल पर गई और प्राइमरीली इसमें जो फैक्टर था वो इसकी सेल की ट्रांजैक्शन थी कि जो 31 रुपए पर शेयर पे इसकी सेल हो रही है। तो अब व्यूअर्स राइट नाउ द पोजीशन है इसकी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन भी ख़राब है, तो ये शेयर जो है अभी 23 से साढ़े 23 रुपए की जो इसकी रेंज बनती है, एक क्रिटिकल इसका जो है सपोर्ट एरिया है, उसको मेंटेन करने में इसको थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि इस शेयर की डिफ़िकल्टी हो रही है और इस शेयर में जो सप्लाई साइड है इन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसपे हमारी बेसिकली व्यूअर्स रिकमेंडेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि एट लीस्ट अगर नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये शेयर हमें थोड़ा-सा नीचे मिले, यानी 20 रुपए के लेवल तक, तो काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर है और अगर हम इस रेट में इसको बाय करें तो फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें हम काफ़ी अच्छा जो है वो प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ये जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है दैट इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देखें तो व्यूअर्स अगर ये 23 रुपये 50 पैसे या 23 रुपये 25 पैसे की रेंज को ब्रेक करता है तो आपने इसमें से एग्ज़िट कर जाना है और दूसरी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए आपने इसमें जो री एंटर होना है वो तकरीबन साढ़े 21 रुपए के लेवल से आप इसमें दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वंस अगेन विद लिमिटेड एक्सपोज़र। और उसके बाद फिर इसकी जो 21 से 25 रुपए की रेंज है, इसी रेंज में हमने इसमें एंट्री और एग्ज़िट करनी है। अगर बीच में इसकी कोई सेल से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है तो उसमें हम देख सकेंगे कि इसमें वंस अगेन एक 31 रुपए की तरफ एक दोबारा से मूव बन सकती है। बट ये जो ट्रिगर होगा वो न्यूज़ ड्रिवन होगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का एज़ सच पार्ट नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा-सा इसका एक जो न्यूज़ ड्रिवन इसका है फैक्टर, उसको भी नज़र में रखना है और जैसे ही हमें इसकी न्यूज़ मिलती है तो उसमें हम एक न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में इसमें एक एंट्री भी ले सकते हैं। बट ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिनेरियो बन रहा है, तो सेफ साइड इसमें यही लगती है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको 20 रुपए की रेंज तक बाय कर सकते हैं और अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो 23 रुपए की, अगर आपका शेयर पड़ा है तो 23 रुपए साढ़े 23 रुपए की रेंज है, यहाँ पे आप इस शेयर से अगर इससे नीचे आता है तो आप इससे एग्जिट करेंगे और फिर जाके जो 21 रुपए साढ़े 21 रुपए की रेंज है उसमें हम दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर आ रही है, थोड़ा-सा डिविडेंड भी ये पे आउट करने जा रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि इन रीज़न्स की वजह से थोड़ा-सा डिस्पाइट वोलेटाइल मार्केट्स इसमें थोड़ा-सा बेहतर प्राइस एक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वंस अगेन हम देखेंगे कि ये जो प्राइस एक्शन होगा ये शॉर्ट लिव्ड होगा और जैसे ही इसकी अर्निंग्स आएँगी तो इसके बाद इस पे हम दोबारा से डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस एक्शन होगा व्यूअर्स वो बेसिकली अब डिपेंड कर रहा है इसके एसपीए पे, यानी सेल परचेज़ एग्रीमेंट पे। ये चीज़ अगर मटेरियलाइज़ हो जाती है और इसका जो 31 रुपीज़ का फैक्टर है वो प्ले करता है तो इस शेयर में हम अच्छी मूव देखेंगे। इसके साथ-साथ जिसकी जो अर्निंग्स हैं, अगर पीटीए मार्जिन्स कांस्टेंट रहते हैं या थोड़ा से मज़ीद बेहतर होते हैं तो इससे भी इसमें एक अच्छा बेहतर प्राइस एक्शन आ सकता है। लेकिन बहुत मुहतात होके इस शेयर में हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वोलेटाइल हमारी मार्केट की कंडीशंस हैं। तो ये जो रेंजेस मैंने आपको बताई हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, आपने कोशिश करनी है कि इन्हीं रेंजेस के अंदर रहते हुए आपने इन शेयर्स में
ट्रेड करनी है। आई होप व्यूअर्स इसमें वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो प्लीज़ डू रिमेंबर टू share our videos, like our videos and subscribe to our channel. Thank you very much for the time, viewers. Take care. Allah Hafiz.